राशन लोगों को जो मिलता है उसमें क्या है कि जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलती। या तो गरीबी तबके को मिलती है और जो अमीर है वो अपने आप खरीद लेता है। जैसा कि हमने इनसे बात की, ये कह रहे हैं आपस में दो पार्टियों में कड़ी टक्कर है। अभी कहा नहीं जा सकता जब तक नतीजे नहीं आ जाते किसकी जीत तय होगी। किसके पैसे से बन रहा है वो? आपके और हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से। इसको क्या रेट बनता है बताइए आप? दिल्ली वालों का पैसा, दिल्ली वालों के ऊपर कितना आज तक खर्च किया, कोई हिसाब दिया? इसका क्या कोई हिसाब नहीं है। नमस्कार, आपका स्वागत है नजर टुडे में। मैं मानस पांडे। जैसे जैसे एमसीडी का चुनाव करीब आ रहा है, दिल्ली का सियासी पारा और गर्म हो रहा है। नवंबर के महीने में हमें सर्दी की जगह गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। आज हमारे साथ एक समाज से जुड़ी हुई समाज सेविका, आज हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इसके लिए। मैडम, आपका नाम? सर, मेरा नाम नीलम महाजन है। मैं समाज की सेवा बचपन से करती आई हूँ और क्योंकि समाज की सेवा करने के लिए एक पार्टी की ज़रूरत होती है। जो व्यक्ति अच्छा होता है वो समाज की सेवा को अच्छी तरह से निभा सकता है। सर, मेरा समझ नहीं आती कि पार्टी जो है अच्छे ज़मीनी स्तर के व्यक्ति को क्यों नहीं वो टिकट देती। अगर ज़मीनी के स्तर से जो व्यक्ति को टिकट मिलेगी तो वो लोगों के हर कार्यक्रम की हर समस्या को बखूबी समझ सकता है। क्योंकि पार्टी जो है या तो जहाज़ से उतारे हुए लोगों को लेती है या पूंजीपतियों को लेती है। जो पूंजीपति होता है वो अपने पैसे से वोट खरीद लेता है और अपना जीत कर, और उसे कोई मतलब नहीं होता। मेरी किसी भी पार्टी हो, पार्टी से मेरी दरख्वास्त है कि ऐसे व्यक्ति को टिकट दें जो जनता का भला कर सके। जैसे जैसे मैडम एमसीडी चुनाव आ रहा है तो आपके स्थानीय मुद्दे क्या होंगे? जैसे सर, हमारे स्थानीय मुद्दे ये हैं कि जैसे सफाई नहीं होती है, राशन लोगों को जो मिलता है उसमें क्या है कि जिनको मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। जो मिडिल क्लास है, जो मिडिल क्लास है उसको कोई भी सुविधा नहीं मिलती। या तो गरीबी तबके को मिलती है और जो अमीर है वो अपने आप खरीद लेता है। मिडिल जो है वो हमेशा से किसका है, कोई भी जो पॉलिसी मिलती है गवर्नमेंट की वो मिडिल को कभी नहीं मिली। अब स्वास्थ्य, आपके क्षेत्र के स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे हर क्षेत्र में एमसीडी के हर क्षेत्र में डिस्पेंसरी होती है, तो यहाँ डिस्पेंसरी की व्यवस्था है? हाँ सर, ये वाली बात तो मैं अच्छी तरह से कहूँगी कि जो केजरीवाल जी ने आम आदमी की जो बनाई है डिस्पेंसरी। नहीं मैम, आप मोहल्ला क्लिनिक अच्छा, मोहल्ला एमसीडी के अंतर्गत आती है। सर, डिस्पेंसरी लोगों को मालूम ही नहीं है कि डिस्पेंसरी कौन सी है। बस लोगों को ये पता है कि ये जैसे अभी निजी में मोहल्ला क्लिनिक खुल गया, लोगों को पता है यहाँ ब्लड टेस्ट होते हैं। मैं किसी निजी एक पार्टी की बात नहीं कर रही, लोगों को मालूम ही नहीं है कि भाई कहाँ पे हमें कुछ मिलना है। क्योंकि लोगों को जब पता ही नहीं है तो वो वहाँ पहुँचेगा ही नहीं। अभी यहाँ रिसेंट खुला था 1 साल पहले, तो उसमें ब्लड टेस्ट वगैरह होते हैं और हुए हैं। अभी पीछे बी ब्लॉक की मार्केट है, उसमें भी ब्लड टेस्ट हुए हैं। क्या पार्टी किसी ने भी खोले, जनता की सेवा होनी चाहिए और तय दिल से होनी चाहिए। कोई भी कैंडिडेट है जो अच्छा होता है उसी को लोग चुनते हैं। जैसे मैम बारिश होती रहती है, जल भराव हो जाता है, बहुत जल भराव बहुत होता है। सफाई होती ही नहीं है। एमसीडी के कर्मचारी आते नहीं हैं, आते हैं तो कुछ प्राइवेट हैं, जो गवर्नमेंट के हैं वो अपना बैठ जाते हैं, गाड़ियों के नीचे वो पूरा करके चले जाते हैं। गाड़ी जब हटती है, हवा चलती है, पूरा अपने यहाँ बढ़ जाता है। जैसे मैडम चुनाव आते हैं, नेताजी वादा करते हैं और वादा पूरा करने का जुमला दे के जाते हैं और वादा पूरा नहीं करते। सर, मैं क्या कहूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे सेंटर है, सेंटर से पैसा आता है दिल्ली सरकार को, दिल्ली सरकार से आता है एमसीडी को। तो वहाँ पे क्या है कि जब ऊपर से और नीचे आपस की लड़ाई होती है, वो कहता है जी मुझे फंड वहाँ से नहीं मिला, मैं घर से टोना लगाऊंगा। तो मेन मुद्दे ये भी हैं। नमस्कार, आपका स्वागत है नजर टुडे में। मैं मानस पांडे। आइए हम जनता से आज बात करेंगे और जानेंगे कौन सी पार्टी जीत का दावा ठोक रही है। जी, आपका नाम? किशन। जैसे कि आपको पता है अगले महीने 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव है। हाँ, मुझे मालूम है। हाँ, तो उसको लेकर आपके मन में क्या उत्साह है? भैया केजरीवाल ही आएगा, इसके अलावा सब मामला गड़बड़ है। केजरीवाल ने ऐसा क्या किया है कि केजरीवाल ही आएगा? हाँ भाई, गरीबों के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत मदद की है और बाकी लोगों ने क्या किया है। भाजपा नहीं आ सकती? आएगी, लेकिन जनता चाहती है कि नई पार्टी देखो ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और लोगों के लिए कल्याण की योजनाएं ला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप भाजपा को मौका नहीं देंगे?
अरे भाई ये तो खेल है, पहलवान लड़ते हैं, कोई जीतता कोई हारता है। जैसे कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है तो उसको वो तो गई उसका नहीं, राहुल गांधी जैसे वो कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा, वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, तो उनको मौका, उनकी मतलब जीत की संभावना। अब हिमाचल में कांग्रेस ही आएगी। नहीं, हिमाचल में कांग्रेस कैसे आएगी? गढ़ है उसका। तो आप इस क्षेत्र में किसकी जीत का दावा ठोक रहे हैं, कौन जीतेगा? भाई कांटे की टक्कर है बीजेपी और केजरीवाल की, आम आदमी पार्टी की बहुत तगड़ी टक्कर है। अच्छा, जैसा कि हमने इनसे बात की, ये कह रहे हैं आपस में दो पार्टियों में कड़ी टक्कर है, अभी कहा नहीं जा सकता जब तक नतीजे नहीं आ जाते किसकी जीत तय होगी। जी आपका नाम? मेरा नाम अनुराग सिंह है। जैसे ही 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव होने वाले हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या प्रमुख स्थानीय मुद्दे आते हैं? सबसे पहले तो गंदगी को लेकर आते हैं और दूसरा पानी को लेकर आते हैं। अच्छा, जो यहाँ के पार्षद थे वो कभी इस क्षेत्र में आए हैं? आते हैं वो तब जब आते हैं जब इलेक्शन होने को होते हैं, वैसे कभी भी आम कोई भी समस्या होती है हमारी तब उस पर कभी नहीं आते। जब जैसे उन्होंने पिछले इलेक्शंस में वादे करे होंगे, कुछ वादे करे होंगे, वो वादे कुछ पूरे हुए? कुछ हुए हैं, कुछ नहीं हुए। तो आप किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि जो आपके वादे पूरे करेगी? जहाँ तक है आपसे भी कर रहा हूँ, केजरीवाल सरकार से भी कर रहा हूँ और बीजेपी से भी कर रहा हूँ। जो भी आए बस हमारी सुने और काम करे गंदगी को लेकर। और क्या नाम है, गंदगी सबसे बड़ा मुद्दा है जो दिल्ली की सबसे बड़ी जो है, पोल्यूशन और गंदगी। अगर ये दोनों सही हो जाएं तो बहुत समस्या खत्म हो सकती हैं, बहुत समस्या जो है हमारी जो है सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन क्या नाम है, गंदगी के ऊपर कोई भी, चाहे कोई सी भी सरकार आ जाए, कोई कुछ नहीं कर रही है। जैसे भाई साहब यहाँ बारिश होती है, बारिश में जल भराव भी होता है? जी, जल भराव तो नहीं होता है, लेकिन उससे क्या है कि जो कूड़ा होता है, जो साइड में कूड़ेदान बने हुए हैं, उनसे कूड़ा बह के सड़क पे आ जाता है, जिससे कि बहुत बड़ी गंदी गंदी स्मेल आती है, मच्छर हो जाते हैं और उससे आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। क्योंकि जितनी भी बारिश बंद होने के बाद आते हैं लोग, जाते हैं, व्हीकल निकलते हैं, तो उससे क्या नाम है और ज़्यादा गंदगी फैलती है। तो उससे हमें ही परेशानी होती है और पब्लिक को ही परेशानी होती है और किसी को परेशानी तो होती नहीं। इस क्षेत्र के पार्कों की साफ़ सफाई का हाल? पार्कों की साफ़ सफाई का हाल तो मैं ये कहूँगा, जितने भी यहाँ पर जो भी सरकार आई है, चाहे बीजेपी आई हो चाहे केजरीवाल सरकार आई हो, उसमें जो है पार्कों की तरफ ध्यान दिया गया है। क्योंकि जब हम पार्क जाते हैं तो वो साफ़ सुथरे ही मिलते हैं और सिक्योरिटी भी रहती है। ऐसा नहीं कि वहाँ पे फ्री की बिजली वगैरह मिलती है आपके क्षेत्र में? हाँ, बिजली में काफ़ी सुधार है। केजरीवाल सरकार ने काफ़ी सुधार किया है बिजली को लेकर। क्योंकि बिजली से जब पहले हम, आज से 10 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, जब हम जो बिजली के बिल आते हैं आपके? हाँ जी, आते हैं बिजली के बिल। दिल्ली सरकार तो फ्री बिजली बिल और पानी का बात वो 200 वाट तक है। अगर 200 वाट तक आप फ्री बिजली चला रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उसके बाद वो क्या नाम है, तो बिल नहीं है। अगर आप 200 यूनिट किसी का आता है तो बिजली फ्री है उसके लिए? 200 यूनिट, हाँ, बिजली फ्री है। अच्छा, और पानी की क्या स्थिति है इस क्षेत्र में? पानी की स्थिति ये है कि जहाँ तक है पानी की जो टाइमिंग है वो सुबह 6 से 9 है, 3 घंटे सुबह और आधा घंटा शाम को। भाजपा के कार्यकाल से आपको कोई शिकायत? जो भाजपा जैसे 15 साल से एमसीडी में है तो उसने कुछ करा है दिल्ली के लिए या नहीं किया? जी, करा है, बिल्कुल किया है। जो भी सरकार आती है, देखिए कुछ ना कुछ करती ज़रूर है। चाहे वो केजरीवाल सरकार हो, चाहे बीजेपी सरकार हो, चाहे कांग्रेस हो, जो भी सरकार आती है कुछ ना कुछ करती ज़रूर है। ऐसा नहीं कि वो बिना करे चले जाए, क्योंकि उसे अपनी सरकार का कुछ वजूद भी बनाना होता है और कुछ मुद्दे पे भी वो आगे काम ही करेगी। तो उससे पहले अगर उसे आगे भी इन फ्यूचर उसे सरकार लानी है आगे आने वाली एमसीडी चुनाव में, तो वो काम करेगी और करके दिखाएगी भी, चाहे कोई सी भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे केजरीवाल सरकार हो, कोई से भी हो। मेरा नाम सुनील जैन है। जैसे कि आपको बताएं अगले महीने चुनाव है, एमसीडी चुनाव, तो उसकी प्रमुख मुद्दे क्या हैं, समस्याएं क्या हैं आपकी? समस्या तो जी सड़क की हालत आप देख रहे हैं, सड़क के ऐसी हो रही है, गड्ढेदार कमर तोड़ सड़कें हैं। तो आपके पार्षद कौन है? यहाँ के पार्षद तो हम तो रहते हैं शिवाजी पार्क, लेकिन यहाँ हम काम करते हैं, यहाँ के पार्षद हमें नहीं पता कौन है। लेकिन हमें इतना पता है, जब से हम 1.5 साल तो हमें देखते देखते हो गया, 1.5 साल सड़कें नहीं बनी, नालियाँ नहीं बनी। तो पार्षद कौन सी पार्टी के हैं? पार्षद ये अपना बीजेपी के हैं। और मेन जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे तो जी सबसे जो मुद्दे हैं, जान है जहान है। मेन जो मुद्दे हैं, मेन मुद्दे ये हैं, जान की सुरक्षा, माल की सुरक्षा। जो इस समय दिल्ली के हालात चल रहे हैं वो पश्चिम बंगाल और बिहार, पंजाब से भी बदतर हैं। कोई सुरक्षित नहीं है। मेन मुद्दे ये हैं और मुद्दे बाकी बाद में हैं।
महंगाई सब झेल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बीजेपी केंद्र में है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है। 7 साल में केजरीवाल ने क्या किया दिल्ली के अंदर बताइए। अब वो कह रहे हैं हम सीढ़ी में हम ये करेंगे वो करेंगे, कूड़े का पहाड़ हटाएंगे। कूड़े के पहाड़ तो बात की बात है। नहीं, दिल्ली सरकार कहती है हमें सेंटर से फंड नहीं मिलता। उनकी सबसे बड़ी समस्या है कि सेंट्रल से फंड नहीं गलत है। जब जिन्हें सरकार बनाई थी इसने ये कहा था दिल्ली में बहुत पैसा है, हमें सेंटर से कुछ नहीं चाहिए, इसने यही कहा था ना, और ऑन रिकॉर्ड कहा था। आज भी इसकी भाई टीवी पे मौजूद है। पंजाब में इसने यही कहा कि पंजाब में पैसा बहुत है। आज पंजाब की हालत देख लो क्या है। किसान वहाँ सड़कों पर बैठे हैं, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा आज भी वहाँ बहाल है। पराली, जिसने कहा था मैं पराली जलाने बंद करा दूंगा पंजाब के अंदर, अब कहता है 6 महीने। हमारी सरकार तो बोल रहे हैं 6 महीने हो सारे, हमें 1 साल और चाहिए। क्यों भाई? जब तुम चुनाव लड़ते हो तब ये बात क्यों नहीं कहते? केजरीवाल जी ने और जो दिल्ली सरकार ने जो वादे किए थे वो सब जुमले थे, सब जुमले हैं, सब झूठे वादे। और मैं बताऊँ आपको, ये आपको पता होगा, हमें पता है, सबको पता है। दिल्ली के अंदर इसने 150 परिवार रोहिंग्या मुसलमानों को बसाए हैं अमरतुल्ला खान ने, और डंके की चोट पे बसाए हैं। किसकी शय पे? केजरीवाल की शय पे। हज हाउस बन रहा है, किसके पैसे से बन रहा है? वो आपके और हमारे पैसे से, टैक्स पेयर के पैसे से। इसको क्या रेट बनता है बताइए आप? दिल्ली वालों का पैसा, दिल्ली वालों के ऊपर कितना आज तक खर्च किया, कोई हिसाब दिया? इसका क्या कोई हिसाब नहीं है। प्रदूषण को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? प्रदूषण ये किसी के बस की बात नहीं है। प्रदूषण ये ट्रैफिक का प्रदूषण है और स्मोकिंग का प्रदूषण है। पराली सबसे इसके अंदर जो अहम रोल है वो पराली का है। पंजाब दिल्ली सरकार कह रही है हमारे तो टैंकर लगे हुए हैं पानी का छिड़काव के लिए, जो अच्छे से अच्छा हो सकता है हम कर रहे हैं। वो बरसात में चलते हैं टैंकर, इस समय नहीं चलते। अब टैंकर कहाँ है बताइए? नहीं, पानी के टैंकरों से वो छिड़काव करा रहे हैं उनका अब नहीं हो रहे, वो बरसात में हुआ। नहीं, जो आप कह रहे हो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी जो भी दावा करती है वो सब जुमले हैं उनके। वो झूठ बोल रही है, सब जुमले हैं। अब कहाँ टैंकर है बताइए? आप यहाँ मेन रोड निकल जाइए, कितना पुलिस मिलेगा आपको सुबह से लेकर शाम तक। आप हाईवे चला जाइए, कहाँ टैंकर है? इस क्षेत्र के पार्कों की स्थिति बताइए। बहुत घटिया है। आज हम आए थे शात्रा क्षेत्र में, यहाँ हमने लोगों से बात करी और जनता की राय जानी। जनता की राय मिलू जुलू थी, कभी तराजू इस साइड, कभी तराजू इस साइड, कभी बीजेपी का पलड़ा भारी है, कभी आम आदमी का पलड़ा भारी है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि किसकी सरकार बनेगी। अभी सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है कि कौन लाइन के इस तरफ है, कौन इस तरफ है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नजर टुडे। 7 तारीख को परिणाम घोषित होंगे।